सब लोगों को जय यीशु। मेरे प्रियो, आज की कहानी जीत की कहानी यानी सुंदर सिंह की है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की आशीष आप लोगों के जीवन में हो। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए फिर मेरे प्रियो इस कहानी को सुनते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए। इस दुनिया में कई किस्म के लोग हैं और उनकी विभिन्न कहानियां हैं, पर साधु सुंदर सिंह की कहानी ऐसी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी एक खोज की और एक जीत की है। उनकी ज़िंदगी के बारे में जानकर मेरी अपने ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया और मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी सुनकर आपको भी लाभ पहुँचेगा। साधु सुंदर सिंह एक पंजाबी परिवार से थे और उनकी माँ ने उनको एक क्रिश्चियन स्कूल में यह सोचकर भर्ती किया कि वह स्कूल में अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे। 14 साल की उम्र में उनकी माँ गुजर गई और उन्होंने उस दुख और क्रोध में अपने दोस्तों के संगति में एक एक पन्ना करके बाइबल को आग लगा दी। यीशु मसीह के साथ उनकी मुलाकात उनको अपनी ज़िंदगी का अर्थ समझने में काफ़ी कठिनाई आई। उन्होंने यह सोचा कि वो अगर ईसाई धर्म को सवाल करें तो शायद उन्हें वो जवाब मिले जो वह ढूंढ रहे थे। वो रेल की पटरी पे जा बैठे और बोले, अगर कोई सच्चा खुदा है तो वह उन्हें बचा ले। उसी समय यीशु मसीह नजर आए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को अर्पण कर दी। उनके पिता ने यह जानकर उनको अस्वीकार किया। उनके परिवार वालों, दोस्तों ने उनको छोड़ दिया। उनकी हत्या करने का भी कई बार प्रयास किया गया। उन्हें समाज की आंखों में बहुत नामजूरी का सामना करना पड़ा। साधु सुंदर की सेवकाई जीवन काल में वह शिमला के पहाड़ों में एक चर्च के साथ काम करने के लिए गए, जहां वो कोढ़ियों का इलाज कराने में मदद करते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने वहीं बपतिस्मा लिया और अपना जीवन पूरी तरह से यीशु मसीह को सौंप दिया। उन्होंने अपना नया जीवन, मसीही जीवन वहीं से शुरू किए। एक साधु की तरह एक केसरी पगड़ी और कपड़े पहनकर वो खुद को एक साधु कहते थे, क्योंकि उनकी सोच में यीशु मसीह के बारे में हिंदुस्तानी लोगों को इस संदेश के रंग रूप में बताना ज़्यादा लाभदायक और आसान था। वो मानते थे कि वो यीशु के योग ही नहीं है, पर उनकी ही तरह उनको कोई घर या दुनियादारी संपत्ति नहीं चाहिए, पर सिर्फ दुखदायी लोगों का दुख बांटना और पीड़ितों की मदद करना ही उनकी ज़िंदगी का लक्ष्य बन गया था। उनको अपने गांव में कभी प्यार नहीं मिला, पर उन्होंने पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, तिब्बत और कई देशों शहरों में यात्रा की तथा यीशु मसीह के प्यार, सच्चाई के बारे में कई लोगों को उन्होंने बताया, जिनमें फिर लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उनके पीछे चलने लगे। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। जब वह तिब्बत में थे, लोगों ने उन पर पत्थर मारे। वह अपनी पहली ट्रेनिंग कर रहे थे। बस 8 महीनों में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ उनको कोई ग्रहण नहीं करता था। उनके कपड़े, उनका रहन सहन बाकी अंग्रेज मिशनरी लोगों से काफ़ी अलग था। वो उनका अंदाज अपनाने का महत्व नहीं मानते थे, क्योंकि उन्हें केवल यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बताने का सिर्फ मतलब था। वे अंग्रेजी संस्कृति, ईसाई शिक्षा के खिलाफ थे। साधु सुंदर का चरित्र यीशु मसीह के जैसा ही था। साधु सुंदर सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मदद करने में, उनको यीशु मसीह का प्यार दिलाने में लगा दी। इस सब में भी उनका दिल और चरित्र साफ था। लोग हमेशा कहते थे कि वह बहुत नम्र थे और उनका जीवन ऐसा था जैसे यीशु मसीह का था। अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहन करते हुए भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इतने परेशानी होने के बाद भी वे खुदा के साथ चलते रहे। इतने सालों में भी जो उन्होंने अपनी यात्राओं से सीखा और अनुभव किया, उन्होंने आज किताबों को लिख डाला, जो पहले उर्दू में लिखी गई, फिर उनका इंग्लिश में अनुवाद किया गया। साधु सुंदर की जिंदगी ने दुनिया भर में लाखों लोगों को आशीष और छुटकारे का कारण बनती है। जिंदगी में कठोरता से घिरे हुए भी यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आपको विजय दिला सकते हैं। आप यीशु मसीह को दिल से पुकारें, उसकी आराधना करें, वो आपके सारी स्थिति को चेंज कर सकती है। मेरी अपनी जिंदगी में मैं उनके बारे में जानकर एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए प्रेरित हूँ और मेरी आशा है कि आप भी इस कहानी से प्रेरित होंगे और परमेश्वर के पीछे चलेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।